एक दिन एक छोटे से गांव में एक दर्शन शास्त्र के गुरु, जो अपनी अद्वितीय, अद्भुत और अविश्वसनीय शिक्षण विधियों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने उस गांव के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गांव का विशेष दौरा किया। अपनी यात्रा के दिन वह अपनी आंखों में एक दिलचस्प चमक और अपनी बाह के नीचे एक बड़ा खाली कांच का जार छिपाए हुए गांव में पहुंचे। इसने चंचल रहस्य की भावना के साथ तुरंत बच्चों और बड़ों का ध्यान आकर्षित किया। यह साफ था कि यह कोई मामूली दिन नहीं होने वाला था। गुरुजी ने खाली कांच का जार को सबके सामने रख दिया और फिर नीचे से उन्होंने ध्यान से कुछ मुट्ठी के आकार के बड़े पत्थरों का ढेर निकाला। यह देखकर कि कोई और पत्थर इसमें और फिट नहीं हो सकता, गांव वालों ने सिर हिलाया और हाँ में उत्तर दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ जब गुरुजी ने कंकड़ का एक थैला निकाला। उन्होंने जार को थोड़ा हिलाते हुए उसमें कंकड़ डालना शुरू किया। पत्थरों की तुलना में बहुत छोटे कंकड़ पत्थरों के बीच की खुली जगह में लुढ़क गए। उसने फिर गांव वालों से पूछा, क्या यह जार अब भर गया है? कुछ लोग उनकी बात को समझने लगे और झिझकने लगे, पर कई लोग फिर सहमत हुए और कहने लगे, हाँ, यह भर गया है। फिर गुरुजी ने रेत का एक थैला निकाला और थैले से रेत को जार में डालना शुरू कर दिया। छोटे छोटे रेत के दानों ने कंकड़ पत्थरों के बीच बची हुई खाली जगह में अपने लिए जगह बना ली। देखते ही देखते सारी की सारी रेत ने छोटी छोटी बची हुई जगहों को भर दिया। तीसरी बार गुरुजी ने पूछा, क्या ये जार अब भर गया है? अब लोग बिना कुछ कहे असमंज की स्थिति में बेचैनी से गुरु को देखते रहे। अंततः गुरुजी ने पानी का एक जग निकाला और रेत को हिलाते हुए पानी को जार में डाला। तब जाकर सभी लोग सहमत हुए कि जार अब वास्तव में भर गया है। यदि बाकी सब कुछ खो भी जाए और केवल वे ही बचे रहें, तो भी आपका जीवन पूर्ण और खुशहाल बना रहेगा। छोटे कंकड़ पत्थर वो अन्य चीजें हैं जो आपकी नौकरी, आपका कारोबार, आपका घर, आपकी कार, आपका घूमना फिरना, आपका बढ़िया खाना पीना और रोजमर्रा की अन्य जरूरी चीजों को दिखाते हैं। और रेत रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों दर्शाता है। पहले तो छोटे कंकड़ और रेत के लिए जीवन में कोई जगह नहीं है। यदि आप अपना सारा समय और ऊर्जा रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों और मामूली सांसारिक कार्यों पर खर्च करते रहेंगे, तो आपके पास कभी भी उन चीजों के लिए जगह नहीं होगी जो वास्तव में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। बड़े पत्थर वे चीजें हैं जो आपके सच्चे सार और खुशी के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे आपके प्रियजनों के साथ उम्दा समय बिताने को दिखाते करते हैं, आपकी सेहत और अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल का प्रतीक है, खुशहाली का प्रमाण है। अपने जीवन में इन्हें प्राथमिकता दें, इनके महत्व को समझे। कहीं ऐसा न हो कि अंत में आपको पता चले कि आपने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को छोड़ दिया है। फिर उन्होंने प्रभावशाली तरीके से निष्कर्ष निकाला कि सुनिश्चित करें कि आप पहले बड़े पत्थर रखें। वे आपकी नींव हैं, आपके मुख्य स्तंभ आपका परिवार हैं, आपका स्वास्थ्य हैं। आपके सपनों में कंकड़ या रेत नहीं आने दे। गौण कार्यों को, दिनचर्याओं को और तुच्छताओं को ज्यादा प्राथमिकता न दे। आपकी यात्रा के अंत में ये पत्थर ही हैं जिनका वजन आप पर सबसे अधिक होगा। जीवन के मूल्य और अर्थ को परिभाषित करने वाले जार को अपने जीवन को उन चीजों से संचालित होने दे जो आपकी आत्मा को समृद्ध करती हैं, जो आपकी आत्मा को पूरा करती हैं और जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। जैसे ही गुरुजी ने अपना भाषण समाप्त किया, एक विचारशील आदमी ने हाथ उठाया और गुरुजी से पूछा कि अगर जीवन में बाकी सब रेत और पत्थर के सामान है, तो पानी हमारे जीवन में कहाँ फिट बैठता है? गुरुजी उसके अंतर्दृष्टिपूर्ण प्रश्न पर मुस्कुराए और जवाब दिया, पानी का मतलब है कि आपका जीवन चाहे कितना भी जटिल समस्याओं से भरा हुआ क्यों न हो, एक दोस्त के साथ एक कप कॉफी या चाय के लिए हमेशा जगह होती है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने व्यस्त हैं। हमारे जीवन में खुशी, विश्राम और दूसरों के साथ जुड़ाव के छोटे छोटे क्षणों के लिए हमेशा जगह होती है। हम अक्सर दिन के सीमित घंटों में सब कुछ फिट करने की कोशिश में खुद को प्राथमिकताओं के बीच जूझते हुए पाते हैं और हम इस तरह की भागदौड़ में फंस जाते हैं। छोटे छोटे कार्य जिन्हें हम कभी कभी भूल जाते हैं, जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। यह जार हमारा जीवन है, यह अनंत नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पहले अपने पत्थरों पर ध्यान दें, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपने जुनून और अपने सपनों पर ध्यान दें। ये आपके जीवन के अहम पहलू हैं। जीवन से बाकी सब कुछ हटा दिया जाए तब भी आप पूर्ण, खुश और संतुष्ट रहेंगे। इन कीमती पत्थरों का ख्याल रखें। पहले उन लोगों के लिए समय बनाएं जिन्हें आप प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई का पोषण करते हैं। अपने जुनून को निडर होकर आगे बढ़ाते हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो सीखने के लिए जगह बनाना कभी न भूलें। अंत में याद रखें कि यह जीवन अत्यधिक व्यस्त होकर जीने के बारे में नहीं है, लेकिन उन अनुभवों से समृद्ध एक पूर्ण जीवन जीने के बारे में जो वास्तव में मायने रखता है। जीवन छोटा हो पर मूल्यों और मायनों से भरपूर हो, जो खुशी का एहसास बनाए रखे। पत्थर, कंकड़, रेत और पानी को इस तरह संतुलित करे कि आपके जीवन को समृद्ध बनाए और आपको सच्चा आनंद और सुख की अनुभूति दे। याद रखें, अपने पत्थरों को प्राथमिकता दें और हर पल को अहम बनाएं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।